नमस्कार मित्रों, मैं एस.एन. मिश्रा एल.आई.सी कंसल्टेंट आज फिर आप लोगों के बीच में एक वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज मैं अपने एक बहुत पुराने क्लाइंट के घर गया, जिनसे मैं पिछले 2 साल से मुलाकात कर रहा था। वो हमें देखते ही कहे, और भैया क्या हाल चाल है, कहाँ आज इधर ऊपर आ गए। मैं कई बार उनके घर गया था, पर वो मेरी बात को अनसुना कर देते थे। जितनी बार मैं उनसे कहता था कि सर एक बीमा करा लीजिए, भैया एक बीमा करा लीजिए, वो कुछ ना कुछ बहाने करके टाल देते थे। आज मैं उनके घर पुनः गया, उधर से गुजर रहा था, उनके घर गया। उनके घर जाने के बाद मैंने सोचा एक बार इनसे मुलाकात कर लेते हैं, हो सकता है कि कुछ तो बोलेंगे, हाँ या ना कुछ तो बोलेंगे ही। ये सोचकर मैं उनके घर की तरफ गाड़ी का हैंडल घुमा दिया और गया मित्र उनके पास। गया तो संजोग से वो बैठे हुए थे और मैंने उनसे नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद जो है हालचाल पूछा उन्होंने। वो कहे, भाई आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए हो। मैंने कहा बस आप लोगों के याद में चला आया इधर। फिर उन्होंने कहा कि एल.आई.सी तो हम करवाते नहीं, लेकिन आप इतनी बार आए हो तो थोड़ा सा बताओ उसके बारे में, कोई फ़ायदे 5 फ़ायदे बता दो उसके बारे में। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने उनको 5 फ़ायदे बताया एल.आई.सी के बारे में कि क्या जमा करने से उनको फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है उनका। मैंने उनसे कहा कि देखिए सर, अगर बैंक से तुलना करेंगे आप एल.आई.सी का, तो एल.आई.सी कहीं ना कहीं बैंक से बेटर है। बैंक में क्या होता है सर कि आज हम पैसा जमा करते हैं, लाख 2 लाख जो भी हमारे पास है मैं जमा करता हूँ। बैंक उस पर हमारा एक गारंटी लेती है कि इतने दिन में इतना पैसा मैं आपको दे दूँगा मित्रों। पर बैंक में कोई रिस्क नहीं होता है। आज आपने 1 लाख रुपये जमा किया, कल आपके साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाए, बैंक आपको क्या देगा। आप एल.आई.सी में 1 लाख रुपये जमा करके देखिए, आज जमा करिए, अगर आपके साथ कुछ हो जाता तो आप जानते हैं मित्रों कि कितना मिल सकता है। दूसरा फ़ायदा मित्रों हमने उनको बताया कि मान लीजिए आप वहाँ 1 लाख जमा करेंगे, 1 लाख पूँजी इकट्ठा करेंगे। यहाँ आप थोड़ा थोड़ा जमा करके आपके पास एक अच्छी धनराशि हो सकती है। यहाँ पे हम किस्तों में पैसा देके एक मुश्त किसी काम में हमारा पैसा काम में आ जाता है। जैसे मान लीजिए हमको भी छुट्टी मिलती है, हम गाड़ी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, या बिटिया की शादी या किसी चीज़ में हमारा वो पैसा काम आ सकता है। ये जब चीज़ें उनको मैंने बताया मित्रों, फिर भी उनके समझ में नहीं आया। फिर मैंने उनसे एक छोटा सा सवाल किया। उनके दरवाजे पे देखा एक बढ़िया लग्जरी गाड़ी खड़ी थी। मैंने पूछा, सर इसका पॉलिसी आपने करवाया है। बोले हाँ, हमारा इसका पॉलिसी है। तो मैंने कहा, सर इसका पॉलिसी आपने क्यों लिया, आपके पास तो इतने पैसे हैं, आप चाहें तो दूसरी गाड़ी अभी खरीद सकते हैं, फिर इसका पॉलिसी क्यों कराया। तो उन्होंने कहा, ऐसा है कि मैंने इसका लिया कि मान लीजिए गाड़ी लिए हैं, कल को कहीं लड़ जाए, भिड़ जाए, कुछ हो जाए, तो कम से कम हमारा क्षतिपूर्ति हो सकता है, हमारे जो है इसमें जो नुकसान होगा उसका क्षतिपूर्ति हो सकता है। तो हमने कहा, सर ये तो ठीक है, आपने गाड़ी का बीमा इस रूप में लिया कि क्षतिपूर्ति हो सकती है, लेकिन ज़रा सर हमको बताइए, आपकी ये जो जीवन रूपी गाड़ी है, अगर इसके साथ कोई क्षति हो जाती है तो सर दिल से बताइए कि इसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी। क्या आपके शरीर का कोई वैल्यू नहीं है? क्या आपके बचत का कोई वैल्यू नहीं है? क्या आपको बुढ़ापे में पेंशन की ज़रूरत नहीं है? एक बचत करना बहुत ज़रूरी है सर। ये सारी चीज़ें जब उनको दिमाग में आया तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, कोई हमारे बच्चे के लिए प्लान बताओ, हमारी नाती है उसके लिए प्लान बताओ। फिर मैंने उसको बताया, उनके नाती के लिए प्लान बताया, और वो प्लान करवाने के लिए तैयार हो गए। मैं 5 लाख सम एश्योर्ड का पॉलिसी यानी 25,000 रुपया प्रीमियम का पॉलिसी उनके नाते करके आ रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रहा है। मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इसी तरह से बीमा करें। धन्यवाद। तो कैसा लगा मेरा ट्रिक, आगे इसी तरह से मेरा वीडियो देखते रहिए। अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर भी करिए। इस तरह से और नए नए ट्रिक बताता रहूँगा। डेली मैं काम करता हूँ, डेली काम कैसे करता है, फील्ड में कोई ऑब्जेक्शन आती है उस चीज़ों को आपसे शेयर करूँगा। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।